नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की मानव विकास रिपोर्ट 2025 को जारी किया, जो पर्यावरण विज्ञान, तकनीकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के संयुक्त तत्वाधान में तैयार की गई है। 2023-24 के मूल्यांकन में इसका कंपोजिट स्कोर जो है वो 77 है। 2011 से इसका पीसीआई जो है लगभग 3 गुना बढ़ गया है। करोड़ रुपए की घोषणा की थी, वो अभी तक पैसा नहीं आया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से एक बार फिर अनुरोध करता हूं, हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अगर हमें प्रधानमंत्री जी के पास उनके इकट्ठे होकर उनके नेतृत्व में जाने के लिए तैयार हूं, तो मैं उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहूंगा कि सभी सातों सांसद, सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक, हम सब चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, उन्हीं के नेतृत्व में चलते हैं। हमारी कोई ईगो नहीं है। और हमें जो 1500 करोड़ रुपए देने की बात की थी, वो 1500 करोड़ रुपए हमें मिले, ताकि हम आपदा प्रभावित परिवारों को जल्दी से जल्दी तेजी से काम कर सकें। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मैंने मुलाकात करूंगा। हमारे 16 फाइनेंस कमीशन से मेरा ख्याल पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 5वीं बार उनसे मिलने जा रहे हैं। उनसे अभी टाइम मांगा है और निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर के पास हम बताएंगे कि जीएसटी लगने से पहले हमको 4,500 करोड़ वैट और एक्साइज का आता था। जीएसटी लगने के बाद से हमें स्टेट को कितना नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ हर साल दिया। 2017 में 3200 करोड़ दिया, 2000 जून 22 तक 3200 करोड़ देते रह गए। लेकिन 5 साल देने के बाद, उसके बाद हमारे को जीएसटी कंपनसेशन से कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। और कभी जिंदगी में हमें जीएसटी लगने से कभी लाभ भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है, यानी कंज्यूमर, हमारे पॉपुलेशन ही 75 लाख है। तो 75 लाख में जो हमारा आदमी कोई एक कुरकुरे का पैकेट खरीदता है या कोई और जो पैकेट खरीदता है जिस पर जीएसटी लगता है, कोलगेट लेता है, ब्रश लेता है, तो वो खरीदेगा तो उसमें जीएसटी तब लगता है। हम प्रोड्यूसर स्टेट फार्मास्यूटिकल में है। 35% जो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज है एशिया की, हिमाचल प्रदेश में है। वहां से पहले जहां में बद्दी के एरिया से 3,500 और 4,000 करोड़ रुपया जीएसटी आता था, अब घटकर वो सिर्फ 150 करोड़ रुपया रह गया। तो उस सिलसिले में भी मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी के पास अपनी बात रखूंगा। बाकी हम चाहेंगे कि जो हमने सरकारी कर्मचारी और एडिशनल अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, और 2000 ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद से जब से उन्होंने हमारा जो एडिशनल बोरिंग भारतीय जनता पार्टी के समय मिलती आई थी 1600 करोड़ की, उसको पुनः बहाल करने की बात हम करेंगे और एक्स्ट्रा 2% एडिशनल बोरिंग की बात करेंगे, ताकि प्रदेश के जो आने वाले 3-4 महीने हैं उस स्थिति से हम आगे लड़ाई लड़ सके। क्योंकि आज जो भी हम अभी कर्जा उठा रहे हैं, जितनी भी हमारी सरकार ने 3 साल में कर्जा उठाया, वो पिछली सरकारों के 75,000 करोड़ का कर्जे का ब्याज उठाने के लिए दिया है और मूलधन देने के लिए दिया है। तो कैसे एक हम सरवाइव करना है, उस दृष्टि से हम बात करेंगे। हम प्रदेश की संपदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सफलता हमें देखते हैं, मिली तो नहीं है, लेकिन